हैं, कोई महात्मा के नहीं लगाए। सुदामा ब्रह्म वेता था, ब्रह्म ज्ञानी था। एक बात और बताऊं, सुदामा भगवान कृष्ण से लेने के लिए नहीं गया था, सुदामा तो भगवान को देने के लिए गया था। इसलिए उसको भिकमक्का मत कह देना। महल के पहरेदार को कहता अंदर जाके कह दो, मैं उनका मित्र हूं, अंदर मत जाने दो। एक पहरेदार अंदर गया, भगवान भोजन कर रहे थे, ग्रास तोड़ा। इतने के अंदर पहरेदार कहता, भगवान बाहर कोई एक मैली कुचली जनेऊ पहना हुआ और फटे पुराने कपड़े हैं, बनियान ही नहीं है, कोई धोती पटी हुई है, चप्पल जूते भी नहीं है। ब्राह्मण खड़ा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। सुदामा ये सुनते ही भगवान ने ग्रास तोड़ा हुआ थाली में रख दिया, दौड़ के बाहर गए, सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। आगे देखा सुदामे के चरणों में कांटे कांटे लगे हुए। करुणा के सागर को करुणा आ गई, कांटे निकाले, महाराज खून टप टप नीचे गिरे, और इधर खून गिरे, इधर भगवान के आंखों से टप 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 अश्रु नीचे गिरे, और रंजी दूर हुए, फिर कांटे निकाले। रोते हुए भगवान बोले, मित्र इतना तकलीफ पाया, पहले क्यों नहीं आया? लोग मेरे को क्या कहेंगे, मैं सोने की द्वारका में, तेरा ये हाल। ऐसे बेन भी आयन ते पग कंटक जाल पुनी कर जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आन इते न किते दिन खोए। देखी सुदामे की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। न पानी है न परात है, आंखों से टप 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 अश्रुपात निकल रहा है। पैर धोते धोते नीचे देखा, पैर के तलवे पर महाराज एक किकरिए का कांटा, इतना बड़ा बबूल का, पूरा 1.5 इंच अंदर गया हुआ है। अब उस कांटे को भगवान हाथ के नाखून से निकाल रहे हैं, कांटा इतना अंदर गया हुआ है, भगवान के हाथ से जो कांटा नहीं निकला, उस कांटे को निकालने के लिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने सुदामे का पैर ऊंचा किया, जो कांटा हाथ से नहीं निकला, उस कांटे को मुख के दांत से पकड़ के निकाल दिया। टप 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 खून टपक रहा है। जट पीतांबर फाड़ा, आंसू से गिल्ली पट्टी करके सुदामे के पट्टी बांधी, कंधा पकड़ाया, अंदर ले गए। जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते थे, उस सिंहासन पर बूढ़े ब्राह्मण को नीचे बैठाया, उस सिंहासन पर बैठाया, भगवान स्वयं नीचे बैठे। सुदामा तो पैदल आया है, तेरे पांव दर्द कर रहे हैं, ले तेरे पांव दबाऊं। जिसका चरण लक्ष्मी दबाती है, वो लक्ष्मी का पति आज सुदामे का चरण दबा रहा है। चरण दबाते दबाते रानियों को आवाज दी, रुक्मणी जामवंती सत्यभामा कालिंदी मित्रवृंदा भद्रा नग्नि जीती लक्ष्मणा, आओ ये मेरा मित्र आया, आओ। सारी रानियां अंदर आई, आके देखा
भगवान तो नीचे बैठे हैं, कोई बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर बैठा है। रुक्मणी लक्ष्मी के अवतार विचार कर रही है, लो जिसके चरण मैं दबाती हूं वो मेरा पति इस बूढ़े ब्राह्मण का चरण दबा रहा है। भगवान रानियों को देख के कहा, देख क्या रही हो, मेरा मित्र है, प्रणाम करो। रानी आवे, जैसे आप गिरिराज जी को प्रणाम करके इधर से करके इधर उतर रहे थे ना, ऐसे ही रानी आवे और सुदामे को प्रणाम करके इधर से इधर नीचे उतर जावे, और सुदामा आवे उसी के माथे पर ऐसे अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती 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 भव, ऐसे करता ऐसे देखा। 200-250 आई, इतने में तो सुदामे का हाथ यहां से बोलो ना दर्द कर रहा है। कतार बहुत लंबी पड़ी है। पास में भगवान बैठे हुए हैं। सुदामा मुख नीचा करके भगवान के कान में क्या कहता है, मित्र मित्र थारे कतीक है। भगवान ने कहा, मित्र अभी तो 2 से 250 आई है, 16,108 है। 16,108। मित्र एक साथ आशीर्वाद दूंगा, हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इनको एक जगह बैठा दे, मैं जाकर के एक तंत्र से सबको आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान ने कहा, रानियों जाओ सुधर्मा सभा में बैठ जाओ। भगवान कृष्ण रानियों के और बच्चों के साथ जिस कमरे में बैठते थे ना, याद रखना उस कमरे का नाम था सुधर्मा सभा। उसको सुधर्मा सभा क्यों कहते थे? भगवान पत्नियों के पास बेटों के पास बैठ के उस कमरे में धर्माधर्म की चर्चा करते थे, इसलिए उस कमरे का नाम क्या था बोलो ना, सुधर्मा सभा। आप भी एक घर में ऐसा कमरा रखो कि रविवार का दिन हो, बेटों के पास बहुओं के पास पत्नी के पास बैठ के थोड़ा धर्माधर्म की बात किया करो। भाई आज रविवार है, शाम को अपने सुंदरकांड करेंगे या हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे। आजकल हाय धन हमारा समय नहीं मिल रहा है, न पत्नी के पास बैठने का समय है, न पुत्रों के पास बैठने का समय है, न पुत्रों से पत्नी से बातचीत करने का समय है, भगवान की कथा का अनुकरण करना। भगवान क्या करते थे, पत्नी और बेटों के पास बैठते थे। उस कमरे का नाम सुधर्मा सभा था, क्योंकि वहां पर बैठ के भगवान पुत्रों को, पत्नी को, पत्नियों रानियों को सबको धर्माधर्म की चर्चा सुनाते थे। भगवान ने कह दिया जाओ बैठो। हाँ बहुत बड़ा था, 16,108 सब बैठ गई। भगवान सुदामे से कहते हैं, मित्र अब तू चल, मेरे साथ चल, सबको एक तंत्र से आशीर्वाद दे दे। महाराज सुदामा को लेके भगवान आए। सुदामा देख रहा है सुधर्मा सभा के अंदर एक जैसी साड़ियां पहनी हुई कितनी बैठी है बोलो ना, 16,108। सुदामा देख के विचार करता है, मेरे मित्र का ठाठ तो जोर का है भाई।
खड़े हुए के कान में मुख लगा के कहता है सुदामा, मित्र मित्र ए सगली थारी है की